पर ए पी ऐसे लगा लो और डी पी यानी कि डी से यहाँ तक डी पी। ये रहा। आज हम प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 11 करेंगे। ठीक है, देखो क्या बोला है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया वीडियो पूरा देखें तभी आपकी समझ में आएगा। ठीक है, देखो क्या बोला है ना, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के, यानी कि सबसे पहले हमें एक वर्त चाहिए। ठीक है, ये कोई हमने एक वर्त खींच लिया। ठीक है, किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कैसा होगा, इन्होंने बोला था परिगत समांतर चतुर्भुज। ठीक है, देखो ये हमारे पास कोई वर्त है ना, इसके परिगत समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, यानी कि इसमें 4 बिंदु अटैच कर रहे हैं। ठीक है, ये यानी कि इस वर्त को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं नाम। इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी और इसको मान लो डी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जो बिंदु अटैच कर रहे हैं इसे मान लो पी, इसे क्यू और इसको एस और इस आई। ठीक है, इतनी बात क्लियर। हमको ये प्रूव करके दिखाना है यानी कि चतुर्भुज है ना जो ए बी सी डी, इसकी चारों भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा बराबर किसके बराबर। ये देखा, ये जो ए डी है ना ये बराबर होना चाहिए डी सी का और सी बी का। ठीक है, ऐसे हमको कोई ये प्रूव करके दिखाना। ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने ना इनसे पिछले क्वेश्चन में ये बात बताई थी। ठीक है, यानी कि बाहरी बिंदु से, ये बाहरी बिंदु है ना, इससे खींची गई दो स्पर्श रेखा, यानी कि एक स्पर्श रेखा ये रही और एक स्पर्श रेखा ये रही, ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले इतनी बात लिखते हैं हम। देखो इसमें ए के बाहरी बिंदु कैसे हो गए, ए क्यू और दूसरा ए डी। ठीक है, यानी कि ए क्यू बराबर होगा ये पी है। ठीक है, ए क्यू बराबर होगा ए पी का। ठीक है, ऐसे ही अब हमको देखने बी के बाहरी बिंदु, ए के तो ले लिया हमने, ऐसे ही बी के बाहरी बिंदु में कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन आपका छोटा छोटा हो। ठीक है, वीडियो लॉन्ग ना हो। देखो बी क्यू, यानी कि इधर लिखो बी क्यू बराबर में होगा बी आर। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर, जैसे मैंने इधर ए क्यू और इधर बी क्यू। ठीक है, यानी कि दोनों में क्यू कॉमन है ना, तो इस हिसाब से आपको कॉमन लेना। ठीक है, जिससे कि आगे प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही सी के बाहरी बिंदु। ठीक है, जैसे हमारे पास ये सी आगा, सबसे पहले ले लेते हैं सी आई, क्योंकि फिर डी आई हो जाएगा ना, यानी कि सी आई बराबर किसके होगा, सी आई बराबर होगा सी आर के, सी आई बराबर होगा सी आर के। ऐसे हम लेते हैं डी के बाहरी बिंदु। डी के बाहरी बिंदु क्या होंगे, डी आई और डी पी। ठीक है, डी आई बराबर किसके होगा, डी पी के। ठीक है, डी आई बराबर डी पी का। ठीक है, तो अब हमको क्या किया, हमने बराबर से इधर के और इधर के जोड़ दिया आपस में, क्योंकि ठीक है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के सी आई और डी जे। ठीक है, ए पी बी आर सी आर और डी पी, ये इतनी बात लिखते हैं। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर लिख दिया ए क्यू प्लस के बी क्यू, ए क्यू प्लस के बी क्यू सी आई। ठीक है, ऐसे ही इधर वाले ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं चित्र में। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू आपको कहीं पर दिख रहा है। देखो ए क्यू और प्लस के बी क्यू। ठीक है, बी ए क्यू सबसे पहले देखो ए क्यू यहाँ तक है और बी क्यू यहाँ तक, यानी कि ये पूरी रेखा ये होगी। आधा और आधा कितना होता है, एक, 1/2 ये रहा और 1/2 ये रहा। जब इसे दोनों को ऐड करेंगे यानी कुल मिला के ए बी बन जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी की क्यू की जगह कितना रखेंगे, हमने इसकी जगह रख दिया ए बी। ठीक है, और ऐसे ही सी आई और डी जे, देखो कहीं पर रहेगा सी आई और डी आई, सी आई और डी आई, यानी कि सी आई तो इतना हो गया आधा और आधा ही हिस्सा हो गया डी आई। ठीक है, यानी कि ये भी पूरा बन गया। इसे भी क्या लिख सकते हैं हम, डी सी। यही बात हम लिखते हैं, ये लिख लिया इन दोनों जगह पर, हमने ये भी लिख लिया और इन दोनों जगह डी सी। ठीक है, ऐसे ही अब देखो आगे क्या होता है। देखो हमें जैसे कि ए पी हमारे पास, ठीक है, ए पी को हमने ऐसे ही उतार लिया। अब इसमें कहीं पर ये देखो कि पी है क्या, ये रहा डी पी। ठीक है, इसे प्लस के डी पी लिख सकते हैं ना, और जो शेष बच के उसे भी लिख लो बी आर प्लस के सी आर। ठीक है, ये ना हमने ऐसे रखा ए बी प्लस के डी सी बराबर ए पी और डी पी। अब फिर चित्र में चलो, देखो कहीं पर ए पी ऐसे लगा लो और डी पी, यानी कि डी से यहाँ तक डी पी ये रहा, यानी कि ये भी पूरा बन गया। यानी कि ए और इसे लिख सकते हैं हम ए डी इतने को, है ना। अब हमारे पास क्या बाकी रहेगा, हमारे पास शेष रहेगा बी आर प्लस के सी आर। अब देखो बी आर और बी आर तो ये रहा यहाँ से यहाँ तक,
और CR, सी से यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कुल मिला के कितना हो गया है, ये टोटल हो गया BC। तो इसकी जगह क्या लिख लिया हमने, प्लस के BC, ठीक है। हमको यही प्रूव करना था, हमें सिद्ध करके दिखाना कि ये चतुर्भुज है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होते हैं, यानी कि उसकी सारी भुजा समान होनी चाहिए, हमको प्रूव करना, ठीक है। अब आप देखो AB और प्लस के DC, AB कहाँ पर है, AB ये रहा और DC ये रहा, इन दोनों का योग AD और प्लस के BC, यानी कि AD और प्लस के बीच के बराबर है, यानी कि इन दोनों का योग इन दोनों के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही इसका योग इसके बराबर, इसका योग इसके बराबर, यही हमको प्रूव करना, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। ये रहा आंसर, यही क्या हमारा आंसर है। चाहे आप ऐसे कर सकते, जैसे DC है ना, ये रहा, इसकी जगह आप, क्योंकि AB बराबर होगा DC के, इसकी जगह आप AB मान सकते हो, ठीक है। फिर ये 2AB होगा, ऐसे कि ये रेखा इसके बराबर आ जाएगी, ये वाली इसके पास, आपको इतना ही दिखाना, आप पे इतने पे नंबर मिल जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।